हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विकी और आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि पुराने वीडियोस में जो 440 के वॉल्वो के वीडियोस है उस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वॉल्वो की आवर्स मीटर हम लोग कैसे निकालें। और इंस्टाग्राम में बहुत सारा मैसेज है इसका कि आवर्स मीटर का मतलब वॉल्वो का आवर्स मीटर लॉग शीट में मेंशन करने के टाइम पे कैसे हम निकालें उसको, पूरा आवर्स मीटर निकालने के टाइम। और खास करके मतलब 10-12 जो दोस्त हैं, 10-12 मित्र हैं इंस्टाग्राम से, वो लोग बहुत सारा मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज भैया जितना जल्दी हम लोग को थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हम लोग का कुछ दिन बाद ट्रायल वगैरह शायद है उन लोग का। तो हो सके शायद कहीं स्कोप मिला है उनको कि कहीं जाएं हम। तो चलिए, बहुत बढ़िया है, पहुंचिए और आराम से ड्यूटी कीजिए आप लोग। तो फिर वही, आज मैं अपने घर पे हूँ और छुट्टी में अपने घर पे आया हुआ था ड्यूटी से, तो इधर ही अपने दोस्त के यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैंने कहा कि यार एक आवर्स मीटर का वीडियो, उसी को मैंने कहा था कि एक बना के भेज देना मेरे को। तो उन्होंने कहा यार मुझसे नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है चलो फिर मैं आता हूँ। तो मैं वहीं आया हुआ हूँ अपने घर के पास में। तो आवर्स मीटर एकदम से बारीकी से मैं दिखा दूंगा 440 का, यानी 440 का आवर्स मीटर हम लोग कैसे निकालते हैं और किस तरह लॉग शीट में मेंशन करते हैं, सारा चीज मैं बता दूंगा। और वो जरूरी होता है इसलिए कि हर शिफ्ट में जब हम लोग ड्यूटी में चढ़ते हैं, जब हम लोग ड्यूटी में इन करते हैं, तो इन करने के बाद जैसे होता है ना कि अपना पूरा गाड़ी का प्री स्टार्ट चेकअप कर लिए, यानी कि गाड़ी का वॉक अराउंड पूरा चेकअप कर लिए, सारा चीज देख लिए कि हाँ सब ठीक है। फिर केबिन में चढ़ने के बाद में अपना स्टार्ट करने के टाइम पे मतलब सारा चीज चेक करने के बाद, यानी प्री स्टार्ट चेक करने के बाद जब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले लॉग शीट मेंटेन मतलब पूरा मेंटेन किया जाता है कि भाई आवर्स मीटर कितना है, स्टार्टिंग आवर्स मीटर यानी अब तक का फुल, जब तक आपकी गाड़ी चली है तब तक के बाद का जो आवर्स मीटर वहां पे मेंशन रहेगा वो उस समय आपका आवर्स मीटर रहेगा आपके शिफ्ट की 8 घंटे की ड्यूटी का। तो वो मेंशन आपको करना होता है कि आवर्स मीटर इतना है, यानी कि मान के चलिए 508 घंटे की है या 508 कुछ भी हो, चाहे 2000 घंटे की हो, 2000 समथिंग, 2843, 2844 जो भी है वो आवर्स मीटर पूरा फुल। तो उस जगह आपको मेंशन करना है कि इस समय से मैं अब मैं चढ़ा हूं इस पे। उसके बाद किलोमीटर को मेंशन करना होता है। तो जब आप 8 घंटे के बाद गाड़ी को जब बंद करते हो, तो बंद करने के बाद फिर आपको वहां मेंशन करना होता है क्लोजिंग आवर्स मीटर, यानी कि जब आपने बंद किया अपने शिफ्ट में तो आवर्स मीटर को फिर आप क्लोज कर रहे हो, यानी कितना पे बंद हुआ वो आपको लिखना है, और किलोमीटर कितना पे बंद हुआ वो भी लिखना है, यानी किलोमीटर और आवर्स मीटर दोनों आपको लिखना है। तो उसी में क्या होता है, पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी कितने घंटे चली है और कितने किलोमीटर का लीड तय की है। यानी कि मान लीजिए कि माइन से डंप जा रहे हैं आ रहे हैं, तो टोटल कितना किलोमीटर चला और कितने घंटा आपका गाड़ी रनिंग रहा। तो ये सब करने के टाइम पे क्या होता है कि मेंटेनेंस वालों को मतलब उसमें सुविधा क्या होता है मेंटेनेंस वाले को से, जैसे गाड़ी का जो सर्विसिंग टाइम है, मतलब मेंटेनेंस करने में उसको बहुत आराम होता है, सुविधा होता है, सारा मेंटेन रहता है, ज्यादा उनको तामझाम नहीं करना होता है। हाँ भाई गाड़ी इतने घंटे इतने आवर्स चल चुकी है, अब इसका मेंटेनेंस करना है ये वो। तो मैं आपको थोड़ा सा लॉग शीट एक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसा होता है लॉग शीट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना कुछ मेंशन है, देखिए जैसे ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक, ब्रेक लाइट, हॉर्न, हेडलाइट, ओके और नॉट ओके, ये दो चीज जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे ये जो मेंशन किया हुआ ओके और नॉट ओके, यानी कि आप जब चढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आपका ब्रेक सही है तो ओके कीजिए, ब्रेक सही नहीं है तो नॉट ओके कीजिए। इसी तरह यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, देखिए सफाई, अंदर बाहर, वाइपर, बॉडी कंडीशन, सारा चीज, डीजल टैंक कैप, मिरर्स, इंजन ऑयल, ठीक है, रिवर्स अलार्म, तो ये सारा चीज इसमें मेंशन है। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आज आप इस डेट में चढ़े हैं, डंफर संख्या क्या है, यानी कि कौन सा टिपर आप चला रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कौन सा है, फिर ड्राइवर का नाम क्या है, डीजल मतलब कितना है, वो तो खैर यहाँ पे जब मीटर पे शो करता है यहाँ पे कितना है, वो अगर जब शो करेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जब डीजल फिल कराते हैं तब लिखना है। यहाँ पे देखिए मेन काम क्या है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग HMR यानी आवर्स मीटर को जो रीडिंग है वो स्टार्टिंग कितना पे आप चढ़े हैं उसको लिख देना है, और ये स्टार्टिंग किलोमीटर कितना पे आप चढ़े उसको लिख देना। फिर जब ड्यूटी छुट्टी होगी आपकी, मतलब शिफ्ट खत्म होगी, तो फिर क्लोजिंग HMR यहाँ पे भरिए और क्लोजिंग किलोमीटर यहाँ पे भरिए। इसी से पता चल जाता है कितना घंटा गाड़ी आपकी चली और कितना किलोमीटर का लीड तय की है। और इधर क्या होता है कि जितने ट्रिप आप चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ ट्रिप का मेंशन किया हुआ 20 और इधर 40 तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि भाई समय, यानी कितने टाइम पे आप लोड ले रहे हैं मशीन पे, मशीन का नंबर कौन सा है जिस मशीन पे लिए हैं, वहाँ OB लिए हैं कि कॉल लिए हैं, ये आपको टिक लगाना। तो इसी तरह मेंशन किया है कि समय कितना है और मशीन कौन सा है, OB है कि कॉल है। और जितना भी ट्रिप आप चलते हैं 12, 15, 20, 25, 30 जितना भी चलते हैं, 40 ट्रिप तक है, 40 ट्रिप के अबव अगर चलेंगे तो फिर आपको दूसरा लॉग शीट आपको लेना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर देखिए नीचे देखिए OB,
ट्रिप टोटल आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने 10 ट्रिप वो भी चली, 4 ट्रिप कोयला चला, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वो भी 10 ट्रिप, यहाँ वो भी लिखा हुआ ट्रिप, यहाँ 10 लिख दीजिए, कोल लिखा हुआ ट्रिप यहाँ 4 लिख दीजिए, उस हिसाब से है। और यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन रिपोर्ट व टिप्पणियाँ, यानी कि यहाँ आप मान लीजिए कि बीच में चलने के टाइम पे फिर आपकी गाड़ी कभी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि इतना टाइम पे, मतलब एकदम साफ साफ शब्दों में लिख दीजिए कि इतना टाइम से इतना टाइम तक मेरी गाड़ी इसके लिए ब्रेकडाउन रही है। और उसके बाद फिर यहाँ जो भी आपके सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज वगैरह का सिग्नेचर रहता है वो लास्ट टाइम। इस तरह का ये लॉग शीट रहता है जहाँ आपको पूरा मेंशन करना होता है। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है मेंशन, देखिए दिनांक, डंपर संख्या, ड्राइवर का नाम और HMR, ये सब जरूरी है, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये 3 करने के बाद बाकी आप इधर टिक मार के आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा अच्छे से अगर सारा चीज़ आप ओके नॉट ओके भी फिल करते हैं, जैसे डीजल टैंक कैप है या नहीं है, नॉट ओके यानी सही नहीं है तो नॉट ओके, सही है तो ओके। इसमें अगला मेंटेनेंस टीम जब देखता है ये पूरा रिपोर्ट अगले दिन आपका, तो वो देखता है कि हाँ भाई इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने रिवर्स अलार्म नॉट ओके किया, और अगला दिन जब आपका ये रिपोर्ट जाएगा, जब रिपोर्ट ये देखेगा तो बोलेगा कि नॉट ओके है, रिवर्स अलार्म, इस गाड़ी का रिवर्स अलार्म पहले चेक करो, तो फिर वो सही करके आपको देगा। वाइपर अगर मान लीजिए बारिश के टाइम पे नॉट ओके है, तो फिर आप अगला दिन वो आपका वाइपर लग जाएगा, वाइपर चेंज हो जाएगा, या वाइपर का अगर कोई खराब है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कोई डिस्टर्ब है वाइपर में, तो वो काम कर देगा। तो ये सब लॉग शीट मेंटेन रखने से क्या होता है कि गाड़ी का मेंटेनेंस सही रहता है, यानी आज कोई प्रॉब्लम है तो अगले दिन हम गाड़ी आपकी वो ओके मिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आ गया कि लॉग शीट हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। यानी कि देखिए लॉग शीट मेंटेन करना इतना जरूरी है कि अगर मैंने अभी बताया, फिर से मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि रिवर्स अलार्म नॉट ओके, मैंने नॉट ओके में टिक मार के छोड़ दिया, अभी काम कर नहीं रहा है, प्लस मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूं, मान लीजिए कि उधर काम जरूरी है बोल के, तो रिवर्स अलार्म अगर नहीं हो रहा है तो पहले आप वहां अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई रिवर्स अलार्म बज नहीं रहा है फिलहाल। तो उसमें क्या है कि वो बोलेंगे ठीक है लॉग शीट में मेंटेन करके रखिए और आप चले जाइए। अगर अभी आप चेक करके मान लीजिए कि लॉग शीट में मेंटेन करते रिवर्स अलार्म नहीं बज रहा है तो नॉट ओके कर दिए, उसके बाद आप काम करा के गए, लेकिन क्या है कि जब उस शिफ्ट मेंटेनेंस टीम जब आपके लॉग शीट को देखेगी तो देखेगी भाई कल का डेट में इसका रिवर्स अलार्म नॉट ओके लिखा हुआ है, तो एक बार चेक करो बज रहा है, लेकिन वो एक बार चेक करेंगे कंफर्मेशन के लिए, तो आपका गाड़ी का मेंटेनेंस सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं फिर से आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूं हम लोग आउस मीटर जो HMR जो है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं और मेंशन करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए HMR के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हो गया अपना डिस्प्ले, ठीक है। और पहले तो मैं इधर चाबी देता हूँ, चाबी जब भी चाबी दे दिए ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अभी क्या है ये इतना जो है स्टॉप सेफ्टी, यानी कि देखिए एयर प्रेशर डाउन है पूरा गाड़ी का, यहाँ देखिए एयर प्रेशर डाउन है ना, तो एयर प्रेशर पूरा डाउन है, इसके लिए ये जो है सेफ्टी का ये दे रहा है, ठीक है। तो इधर क्या है, ये जो क्लस्टर, ये जो अपना है देखिए ये जो क्लस्टर है, इस पे क्या है ये बैक होता है और ये मेन्यू का बटन है, लेकिन इसका बटन टूटा हुआ है, इसके लिए इसमें वायर एक लगा दिया। तो इसको हम लोग पहले बैक करेंगे, जैसे बैक बटन को दाबेंगे तो जितना भी डिस्प्ले में आता है वो सब पहले हटेगा। देखिए एक बार मैं बैक को दाब के दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने दाबा, अभी मेंटेनेंस के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। फिर से मैंने बैक दाबा, फिर जितना भी आता है उसको सारा बैक करके फिर एकदम नॉर्मल पे ले आए, फिर से आ जा रहा ठीक है, नॉर्मल पे ले आए। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे बटन रहता है एक मेनू का, तो इसको हम लोग एक बार ऐसे पुश करते हैं तो यहाँ पूरा मेनू आता है। तो ये पुश करने की जगह पे मैं ये वायर जो है छूटा हुआ है, तो मतलब ये बटन खराब है, तो इसके लिए इस वायर को निकाला गया है। तो मैं इस वायर को जैसे ही टच करूंगा, यानी एक बटन पुश करने वाला, तो यहाँ पे मेन्यू आएगी। जैसे कि मैं अभी इसको बैक करता हूँ, अभी देखिए ये वायर को मैंने ऐसे वायर मेन्यू को दबा, एक बार एक बटन दबा। अब क्या है कि इसके साइड पे जो है ये देखिए अप डाउन जो है ना, तो ये अप डाउन से मैं सीधा इसको लेके मैं सीधा नीचे जाता हूँ। ये देखिए अभी क्या लिखा है, टोटल इसमें लिखा है डाटा लॉग, ठीक है। डाटा लॉग जाने के बाद में फिर एक बार मेनू बटन को दाबना है, ठीक है। यहाँ पे जो बटन रहेगा उसको दाबना है। एक बार मैंने मेनू बटन को दाबा, देखिए मेनू बटन को मैं एक बार दाबता हूँ, अभी फिर आ गया। मेनू बटन के दाबने के बाद में अभी क्या है, व्हीकल डाटा, टोटल आईडी, ट्रिप आईडी। तो टोटल आईडी में गए हम लोग, फिर नीचे ऊपर करके, जिस तरह ये जो लेफ्ट राइट है जो नीचे ऊपर करके टोटल आईडी में आ गया। टोटल आईडी के बाद फिर से मैंने एक बार मेनू बटन को दाबा, अभी टोटल आईडी के बाद देखिए फिर से मैं बैक करके दिखाता हूँ, ये टोटल आईडी है। मेनू बटन को दाबा मैंने, ठीक है, ये देखिए मेनू बटन को मैं दाबा। अब यहाँ पे आ गया टोटल इंजन आवर्स, तो ये आपका इंजन आवर है 36,812.3, ठीक है, 36,812.3 यानी 36,812.3। तो ये आपका इंजन आवर है। और ये है टोटल आइडल टाइम, यानी गाड़ी आइडल कितना देर रही है,
यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में आइडल अगर रहेगी, गाड़ी का फ्लीट अगर काम नहीं, यानी कि गाड़ी का चक्का नहीं घूम रहा है, तो टोटल इतना टाइम पे वो आइडल रही है, तो यहाँ पे बताता है। तो ये आपको मेंशन करना है टोटल इंजन आवर्स, यानी ये इंजन आवर जब अपने शिफ्ट में चढ़ेंगे आप, तो ये आपको मेंशन कर देना। मेंशन करने के बाद में फिर से आप यहाँ से बैक करते जाएं और बैक करके यहाँ से पूरा निकल जाए। अब निकलने के बाद में क्या है कि किलोमीटर आपके पूरा डिस्प्ले में शो करेगा। ये आपको सेटिंग में आप रख सकते हैं कि पूरा रहना चाहिए, और नहीं तो फिर वहीं से निकाल भी सकते हैं टोटल किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर डिस्प्ले में रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये किलोमीटर को आपको मेंशन कर देना है स्टार्टिंग किलोमीटर में। ये स्टार्टिंग किलोमीटर में इसको मेंशन कर दिए, स्टार्टिंग एचएमआर में उसको मेंशन कर दिए, और उसके बाद आप अपना गाड़ी को स्टार्ट करके ले जा सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे अपना डीजल जो है बता रहा है 170 लीटर है, 258 किलोमीटर चढ़ेगी, 170 लीटर डीजल है। लेकिन ये उसमें मेंशन आप कर सकते हैं कि जब हम चढ़े हैं तब 170 लीटर डीजल इसमें मेरा डिस्प्ले में शो कर रहा था, 170 लीटर डीजल शो कर रहा था। बाद में जब आप जितना फिल करते हैं डीजल, जितना लेते हैं, वो भी फिर साइड पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें ये एक मेन्यू का सेटिंग करके रखा हुआ है मेरा दोस्त, कि मेरे को मेन्यू में, यानी कि जब तक जीरो मेन्यू में रहेंगे हम, तो हमको यही चाहिए कि डीजल कितना है, और इंजन ऑयल का टेम्परेचर क्या है, और बैटरी का वोल्ट क्या है, और टाइम क्या है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। टाइमिंग का सेटिंग भी आप यहीं से चेंज कर पाएंगे। जैसे फिर से यही मेनू का बटन एक बार जब आप दाबेंगे, मेनू का बटन आप दाबेंगे एक बार, अरे यार ये वायर है ना, ठीक है, मेनू का बटन दाब दिए। अब यहाँ से क्या है कि डिस्प्ले में आप जा सकते हैं, व्हीकल मैसेज हो गया, रीसेट हो गया, डिस्प्ले सेटिंग हो गया, व्हीकल सेटिंग हो गया, व्हीकल डाटा हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जिस हिसाब से सेटिंग करना है आप आराम से कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फ्यूल डाटा हो गया, गेजेस हो गया, तो सारा सेटिंग यहीं से आपको मिल जाएगा। यानी मोबाइल के जैसा है, ये मेन्यू है, यानी कि एक बार यहाँ मेनू का बटन दाबें, ये बैक बटन है, इसको हमेशा याद रखिए, ये बैक करता है। ये मेन्यू बटन है, इसको ऊपर नीचे किए, जो जरूरत है फिर एक बार मेन्यू को दाबेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, फिर जरूरत खत्म हो गया तो फिर ये इस तरह करके बैक करके निकल जाएंगे। मोबाइल के जैसा ये मेन्यू, ये अप डाउन, और ये बैक, ये बैक, ये मेनू, ये अप डाउन, बस इतना ही काम है। और इसी से आप यहाँ से एचएमआर पूरा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लिए कि किस तरह लॉग शीट मेंटेन करते हैं, किस तरह हम लोग एचएमआर निकालते हैं। यानी कि एचएमआर हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, एचएमआर आउट मीटर का रीडिंग जो है उसको हम लोग किस तरह निकालते हैं। निकालने के बाद पूरा अपना लॉग शीट मेंटेन करते हैं। किलोमीटर तो खैर एकदम सामने डिस्प्ले पे रहेगा ही रहेगा। इसके बावजूद क्या है कि एचएमआर के टाइम पे जब एचएमआर आप निकालोगे तो नीचे में भी किलोमीटर का पूरा मेंशन है, शो करेगा ही कितना किलोमीटर चल रहा है। तो किलोमीटर वो हो गया स्टार्टिंग और स्टार्टिंग एचएमआर, ये जरूरी है। ये अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कि इन केस आप भूल गए किसी तरह से कि भाई मैं भूल गया एचएमआर इन करने के लिए, जैसा हम लोग हर बार बोलते हैं यार इन करने हम भूल गए हैं। एचएमआर इन करने अगर आप भूल गए स्टार्टिंग का और आप चल गए गाड़ी, आपकी गाड़ी जैसे कि माइंस में चलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना टाइम तक चली हमारी गाड़ी। क्यों? इसलिए नहीं समझ में आएगा कि आप जैसे कि गए फेस में और फेस में लगा दिए गाड़ी को। फेस में लगाने के बाद में चलो भाई मशीन से क्या हो रहा है कि फेस उस बन रहा है, डोजर उजर है, तो गाड़ी आपको बंद करनी है। फालतू का डीजल वेस्ट तो आप करोगे नहीं, तो गाड़ी आपको बंद करनी है। तो उस जगह में यही जो बंद होने के बाद फिर चालू करना है। आप तो आपको लगेगा कि मैं पार्किंग से निकला हूं और आने के बाद तो यहाँ मेरा लगभग 1 घंटा हो गया, आपको ये लगेगा। लेकिन उसी 1 घंटे के बीच में 10 मिनट की जगह 15 मिनट आप खड़े भी हैं, बंद भी है। ऑटो आइडल इसमें सिस्टम है, ऑटो आइडल के बाद में 3 मिनट के बाद में गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जैसा भी रखें आप सेटिंग में रख सकते हैं 3 मिनट 2 मिनट में, तो ऑटो आइडल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो इसमें आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। तो उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस वाले को दिक्कत होता है कि यार तुम एचएमआर तुम्हारा रीडिंग तुमने स्टार्टिंग एचएमआर लिया ही नहीं, यानी कि आउट मीटर रीडिंग जो स्टार्टिंग आपने लिया नहीं, और फिर लास्ट में जब एंडिंग आप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कितना घंटा मेरी गाड़ी चालू रही है, यानी कि रन की है, और कितना किलोमीटर रन की है। तो किलोमीटर, इसीलिए ये जरूरी है कि स्टार्टिंग एचएमआर और स्टार्टिंग किलोमीटर जो है ये आप मतलब एकदम से फील करें। और जितना भी लॉग शीट में मेंटेनेंस दिया हुआ है ये आप अपने सोच विचार करके गाड़ी को चेक करने के बाद में ओके नॉट ओके, सही है नहीं है, क्या है नहीं है, ये सारा जरूरी है करना है। और ये करेंगे तो आपकी गाड़ी मतलब अच्छी रहेगी। अब मान लीजिए कि मुझे पूछा जाए कि मैं क्या करूं, मैं तो चाहूंगा कि भाई हमारी गाड़ी है, फिक्स गाड़ी है, यानी कि हम अपने शिफ्ट में फिक्स इसको चला रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे ना कि हमारी गाड़ी एकदम अच्छी चले। अब मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, अब बेकार में हम स्पेयर में रह के झूठ मूठ का गर्मी का काहे माथा खराब करें। उससे बढ़िया है कि हम अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी करेंगे, गाड़ी चलेगी, एसी चालू रहेगी, टेंशन रहेगा नहीं। और अपना अगर फिक्स गाड़ी रहेगा कि हर शिफ्ट में हमको यही चलाना है, तो अपने गाड़ी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, समझे। चलिए, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर देखते हैं, फिर अगले हफ्ते रेस्ट में आऊंगा तो फिर देखूंगा फिर कौन सा वीडियो आप लोग के लिए बना पाता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।